जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे, मजे में होंगे और तैयारी चल रही होगी आपकी। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय जो परीक्षा होना है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो प्रारंभिक परीक्षा होना है, उसको लेकर के लगभग 100 से अधिक बच्चों का मैसेज आ चुका था मेरे पास। इंस्टाग्राम पे पर्सनली बहुत सारे बच्चे फेसबुक पे भी पूछ रहे थे। और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था आप लोगों का कि बिहार सीजीएल की वैकेंसी कब तक आएगी। तो इन दोनों चीजों पे आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं साथियों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक सवाल आप लोगों को और कहीं ना कहीं परेशान कर रहा था कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा होनी है उसमें किसी किसी सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के क्या चीज कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। तो इन तमाम चीजों के बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको क्लियर हो पाए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं कि बिहार एसएससी इंटर का परीक्षा जो है आखिर कब होने वाला है। क्या जो लेटर वायरल जारी हुआ था उसी के हिसाब से होगा या उसके आगे पीछे होगा। मैं जो अपडेट बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो साथियों मैं बता दूं कि ये बिहार एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया था ये आपको भी पता होगा, नहीं पता है भूल गए हैं, मैं बताता हूं। ये जो है सितंबर 2023 की बहाली है, सितंबर 2023 की बहाली है। और 5 बार तो बिहार एसएससी ने फॉर्म एडिट कराया। अगस्त 2024 में एक नोटिस आता है कि हम ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे और ऑनलाइन एग्जाम कराने की जिम्मा बेल्ट्रॉन को देती है वेंडर डिसाइड करने को। लेकिन बात अभी तक बन नहीं पा रही है, बेल्ट्रॉन वेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में जो अब विश्वसनीय सूत्र निकल करके आ रहा है वो ये है कि बिहार एसएससी की जो परीक्षा है वो आपके ऑफलाइन मोड में होने वाली है। ऑफलाइन मोड में परीक्षा होने वाली है। तो यह जो लेटर वायरल हुआ है, ये जो 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई का परीक्षा का जो एक लेटर देखा है आपने वायरल हुआ है, ये लेटर को लगभग आप 90% सही मान के चलिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने भी पता किया, सचिवालय से भी मैंने पूछने का काम किया, सचिवालय से भी अपडेट यही निकल करके आया कि इस पे जो है बिहार एसएससी काम कर रही है और इसी में आपका परीक्षा होने वाला है। तब आपके मन में सीधा ठनका सवाल एक ठनकेगा कि क्या आप गोली दे रहे हैं। 13 तारीख को तो बिहार पुलिस का भी एग्जाम है, तो मैं गोली नहीं दे रहा हूं, मैं बताता हूं। ये जो बिहार पुलिस का एग्जाम है आपका, ये 13 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 3 अगस्त और 6 अगस्त, ये इतने दिन में होना है। तो ये वाला परीक्षा जो है बिहार पुलिस का, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 अगस्त को। चूंकि दोनों ऑफलाइन परीक्षा है तो ऐसी स्थिति में बिहार पुलिस की ये परीक्षा इधर शिफ्ट होने की पूरी संभावनाएं 100% यही होने वाला है। तो साथियों ये जो आपका डेट है, सचिवालय से भी मैंने पता किया, रात में भी बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा है कि इस डेट को मान करके जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उसको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि यही डेट लगभग तय है, 100% नहीं तो आप 90% मान करके चलिए इस डेट में बिहार एसएससी परीक्षा ले लेगी। क्योंकि उनको बहुत ज्यादा उन पे प्रेशर भी है। अभी बीएसएसओ का निकाला है, फॉर्म फील्ड असिस्टेंट का निकाला है, एक और कोई बहाली निकाली है। इसके अलावा बिहार सीजीएल 4 भी लेना है। और एक बात बताता हूं मैं, 11/5 को जो है यानी कि 11 मई को बिहार एसएससी एक परीक्षा लेने जा रही है जिसमें लगभग 2 से 3 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। और यह परीक्षा जो है डीटीएस के लिए है। डीटीएस जो है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, इनका परीक्षा जो है बिहार एसएससी लेने वाली है। 2022 में ये भी फॉर्म आया था, 200 से कुछ 200 समथिंग 200 प्लस पदों पे ये बहाली है। तो ये परीक्षा 11 मई को होने जा रहा है। तो साथियों एसएससी जो है, बिहार एसएससी वैसे तो सबसे सुस्त आयोगों में से एक है, लेकिन थोड़ा सा जगी है। 11 मई को ये जैसे ही डीटीएस कार्यालय परिचारी वाला परीक्षा होगा उसके बाद फिर अगली तैयारी इस पे कर ही रहा है। तो ये परीक्षा आपका पूरा संभावना है ये जो है आपका जुलाई में हो जाएगा। आप जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं इस डेट को फाइनल डेट मान करके आप तैयारी में लग जाइए। क्योंकि ये 99%, मुझे 90% लग रहा है कि ये डन है जो सोर्स कह रहे हैं। अब देखिए तैयारी की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले मैं बता देता हूं बिहार सीजीएल 4। तो बिहार सीजीएल 4 के बारे में जो अभी सूचना आई है कि बहुत जल्द जो है आयोग इसको नोटिफिकेशन क्लियर करेगा। लेकिन आयोग ये कोशिश में है कि बिहार सीजीएल 4 की नोटिफिकेशन आने से पहले हम बिहार इंटर स्तरीय परीक्षा की तिथि को फाइनलाइज कर दें। ठीक है, कुछ विभागों से अधियाचना लगभग आ चुकी है। एएसओ के पोस्ट के लिए आपने देखा होगा बीते दिन लेटर वायरल हुआ था 1064 पोस्ट।
ठीक है, तो सभी विभागों से लगभग याद अधियाचना आ चुकी है बिहार एसएससी के पास, कुछ विभागों से बची हुई है और मोस्ट ऑफ द चांस जो है बिहार एसएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आपको इस महीने के अंतिम तक, इस महीने के अंतिम तक आपको नोटिफिकेशन 100% चांस है कि देखने को मिल जाएगा, पूरा संभावना है। बहुत अगर लेट करेगा तो अगले महीने के फर्स्ट वीक, लेकिन ज्यादातर चांस है कि इस महीने के लास्ट तक ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये डेट भी बिहार एसएससी फाइनल करने वाली है। जो सचिवालय सूत्र निकल करके आ रहे हैं, बहुत ही विश्वसनीय सूत्र है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जितना भी जानकारी मैंने लिया है कभी गलत नहीं हुआ है, तो इसकी चहल है बीपीएससी के अंदर, बिहार एसएससी के अंदर सॉरी, और इस पे काम वो लोग करने का काम कर रहे हैं। अब जो है, जो बच्चों को डाउट है बहुत सारों को कि तैयारी कैसे करें, तो देखिए जो बिहार एसएससी का सिलेबस है आप लोगों को लगभग लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जानिए 25 मैथ आएगा बच्चों आपको, 25 जो है आपको साइंस आएगा, 25 साइंस आएगा। सबसे अहम रोल मार्किंग स्कोरिंग जो है, मार्क स्कोरिंग रीजनिंग का है, और 50 जो है आपका जीके जीएस है। जीके जीएस में आपका सारा हो गया, इसमें आपका एसएसटी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, एसएसटी में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों आ जाएगा। तो सबसे जो अहम सवाल है बिहार एसएससी का रीजनिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, 50 है। 50 में से 45 प्लस तो सब लोग लाने की क्षमता रखिए, जो लोग चाह रहे हैं कि 25 लाख में से सिलेक्ट हो, चुन करके पीटी पास करें। प्रीवियस ईयर को सबसे पहले उठाइए, और प्रीवियस ईयर जितना बिहार एसएससी का अलग अलग एग्जाम हुआ है, चाहे ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, चाहे वो इंटर लेवल का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस बुक से पढ़िए, किसी भी बुक का प्रीवियस ईयर लीजिए, उठाइए और सबको एक लाइन से बना जाइए। 2 बार 3 बार आप बनाएंगे प्रीवियस ईयर को, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि बिहार एसएससी का परीक्षा का पैटर्न क्या है। हालांकि ये परीक्षा क्वेश्चन जो है आपको स्मृति आधारित ही होंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक रफ आइडिया आपको जरूर लगेगा कि टॉपिक कहां से आते हैं। वैसे तो आप लोगों ने तैयारी कर रखी होगी। इसके अलावा साइंस जो है थोड़ा अच्छे लेवल का आप साइंस पढ़िएगा, क्योंकि बिहार एसएससी में साइंस जो है अच्छे खासे पूछे जाते हैं, ठीक ठाक लेवल के आते हैं। मैथ वगैरह में तो आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैथ वगैरह आप लोग पढ़ते रहिए। अब जो ये जीके जीएस है, जीके जीएस में जो है आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन तीनों पे ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। इन तीनों पे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो हिस्ट्री में मॉडर्न वाला पार्ट ज्यादा पूछता है उसको पढ़ना है। और स्टैटिक और बिहार स्पेशल को तो एकदम चाट जाइए। बिहार स्पेशल 10 दिन का सिलेबस है, वन लाइनर के हिसाब से जो आपके एग्जाम में है, बुक में सजेस्ट कर दूंगा, कभी चाट जाना है। क्वेश्चन 100% फिक्स है। स्टैटिक में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, आराम से रट जाइए। 100% क्वेश्चन पेपर में छपेगा। इसकी पूरी गारंटी है। उसके बाद करंट अफेयर्स आप जहां से भी जिसको भी फॉलो करते हैं, आप करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए। कोशिश कीजिए कि जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार एसएससी के द्वारा, अभी कुछ दिन में भी एक ग्रुप डी का ही हुआ है, वेबसाइट पे अब क्वेश्चन भी अपलोड करना शुरू हुआ है। वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा, आप क्वेश्चन को अपलोड कीजिए। आज जो नहीं है तो प्रीवियस ईयर बुक खरीदिए कोई भी एक, और उस सेट को बारी बारी से लगा जाइए सारे को, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे वो इंटर लेवल हो। ठीक है, तो एक आइडिया आपको लगेगा। और अभी भी टाइम है बहुत, ऐसा नहीं है कि आप जीरो से शुरू करेंगे। जीरो से शुरू करने वाले तो अभी मुश्किल ही है कि आप पहुंच पाएंगे समय तक, लेकिन जो लोग तैयारी में है ऑलरेडी, जिनका रिदम बना हुआ है, सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर देखिए, क्योंकि सिलेबस जो लिखता है सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा ये अलग होके जाता है। प्रीवियस ईयर को उठाइए और एक एक चीज को पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि ये जानकारी काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। बाकी आपका क्या राय है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम को लेकर के, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और कोई सुझाव है तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक है आपको, चाहे वो व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, सबसे जुड़ जाइए। आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा, आप खुद को हमेशा अपडेट रख पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।